मैं डॉक्टर अमित भट्टागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें और उन्हें अच्छा उत्पादन मिले। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ यह है कि हम अपनी फसल में फास्फोरस की कमी कैसे पहचानें, क्या उसका लक्षण है और उसका हम क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए, जो फास्फोरस है उसकी पूरी मात्रा हमें बुआई के समय देनी चाहिए। इसी तरह से पोटेशियम की भी पूरी मात्रा जो खाद है वो हमें बुआई के समय, बीज जब हम बोते हैं उसी समय हमें देना चाहिए, क्योंकि बाद में जब हम फास्फोरस देते हैं तो ये पूरा जड़ों तक पहुंच नहीं पाता और उसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो फास्फोरस की कमी तब हमारे खेतों में आती है या तो हमने पूरी खाद ना दी हो या कम खाद दी हो। तो ऐसी स्थिति जब होती है तो पौधों की वृद्धि रुकने लगती है और ये फास्फोरस खास तौर से जड़ों को बढ़ाता है। और जब जड़ें अच्छा काम करती हैं तभी उसकी जो पत्तियां हैं, तने हैं, अच्छा काम करते हैं और उसमें फल फूल अच्छा आता है। तो जड़ों का मजबूत रहना जरूरी है और ये फास्फोरस की वजह से होता है। फास्फोरस की कमी होगी तो जड़ें कमजोर रहेंगी। दूसरा, फास्फोरस पौधे के अंदर एनर्जी बनाता है, ऊर्जा बनाता है, एटीपी जिसे हम कहते हैं। इस एटीपी के कारण ही पौधे के अंदर ऊर्जा बनती है और इसी ऊर्जा से पौधे अपने सारे काम करता है। तो अगर फास्फोरस की कमी होती है तो पौधे के अंदर ऊर्जा की भी कमी होती है, एनर्जी की कमी होती है और जितने उसके अंदर मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं, कोई भी काम उसके अंदर हो रहा है, चाहे प्रोटीन बन रही हो, कार्बोहाइड्रेट बन रहा हो, लिपिड्स बन रहे हो, कुछ भी बन रहा हो, वो कम हो जाता है क्योंकि इन सबके बनने के लिए ऊर्जा चाहिए और ये ऊर्जा फास्फोरस देता है। तो ये इसलिए हमें फास्फोरस पे विशेष ध्यान रखना चाहिए और शुरुआत में ही इसकी पूरी मात्रा देनी चाहिए, क्योंकि जब खड़ी फसल में फास्फोरस देते हैं तो उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। इस पर मैं पहले कई वीडियो बना चुका हूं। अगर मान लीजिए फास्फोरस की कमी आ रही है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे और उसको हम कैसे पूरा करेंगे। देखिए, ये हमारा मक्का हमने बो रखी है। अब आप ये देखिए, जो फास्फोरस की जो कमी होती है वो सबसे पहले निचली पत्तियों पे आएगी और निचली पत्तियां इस तरह की बैगनी हो जाएंगी। और जो ऊपर की पत्ती है, ये देखिए ऊपर की पत्ती है, जो नई पत्ती है उस पर असर नहीं आएगा, वो हरी बनी हुई है। देखिए, लेकिन निचली जो पत्ती है, नीचे वाली जो पत्ती है, जो पुरानी पत्ती है, वो इस तरह की बैगनी रंग की हो जाती हैं। तो ये जो लक्षण होता है, ये अच्छी तरह से पहचान लीजिए, ये फास्फोरस का होता है। लाल सी हो जाएगी, बैगनी हो जाएगी, तो ये समझ लीजिए ये कमी फास्फोरस की है। और ये निचली पत्तियां ही ऐसी होती हैं, ऊपर की पत्तियां हरी बनी रहती हैं। तो ये पूरा लक्षण बताता है ये फास्फोरस है। ऐसा रंग सिर्फ फास्फोरस की कमी में होता है। पीला रंग जो होता है पत्तियों का, बहुत न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से हो सकता है, नाइट्रोजन से हो सकता है, आयरन से भी हो सकता है, सल्फर से भी हो सकता है, लेकिन पत्तियों का जो ये रंग है ये सिर्फ फास्फोरस की वजह से ही होता है। तो अगर हमारे खेत में, फसलों में इस तरह की पत्तियां हमारी हो रही हैं, ये बैगनी हो रही है, पहले साइड से बैगनी होगी फिर पूरी पत्ती बैगनी होनी शुरू हो जाएगी, तो आप समझ जाइए फास्फोरस की कमी है। अब इसकी फास्फोरस की कमी को कैसे पूरा करें, तो देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर हम खेत में ऊपर से अभी हम डीएपी डालेंगे या कोई दूसरी खाद डालेंगे, सिंचाई करेंगे, तो वो पूरी जो फास्फोरस नहीं पहुंच पाती है जड़ तक। नाइट्रोजन तो पहुंचेगी, डाइअमोनियम फास्फेट में जो नाइट्रोजन है वो पहुंचेगी, लेकिन जो फास्फोरस है वो बहुत ही कम मात्रा पहुंच पाएगी, उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। अगर ये कमी कुछ ही पौधों में आ रही है, और जैसे हम देख रहे हैं, आप ये सब पौधों में नहीं है, कुछ ही पौधों में ये कमी आ रही है, बाकी पौधे आप देखेंगे हरे हैं, इसमें देखिए इस पौधे में कमी नहीं है, इस पौधे के अंदर भी कमी नहीं आ रही है। तो ये जो कमी, इसका मतलब थोड़ी है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो अगर कमी कम है, बहुत कम पौधों में ऐसा हो रहा है, तो फिर हमको किसी अच्छे फास्फोरस उर्वरक का छिड़काव करना चाहिए। अच्छे से मतलब यह है कि एक तो पानी में घुलनशील हो, दूसरा उसमें फास्फोरस की अच्छी मात्रा हो। तो इसमें हम डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं, डाइअमोनियम फास्फेट। हम इसका 2% का घोल बनाएं, मतलब कि 1 लीटर पानी में आपको 20 ग्राम घोलनी है, 100 लीटर पानी में आपको 2 किलोग्राम डीएपी घोलनी है और फिर हमें इसका छिड़काव करना है। अब 1 एकड़ में जो पानी लगेगा वो हमारी फसल कितनी बड़ी है उस पर निर्भर करता है। 200 लीटर भी लग सकता है पानी, 300 लीटर भी लग सकता है, 400 लीटर भी लग सकता है। तो उसी हिसाब से हमको उर्वरक की मात्रा बढ़ानी है। तो ये जो डीएपी है इसमें 46% फास्फोरस है। अगर आप दूसरा उर्वरक प्रयोग करते हैं, मोनो पोटेशियम फास्फेट है, जिसको हम 05234 कहते हैं, तो इसमें 52% फास्फोरस होता है, 34% पोटेशियम। हम इसका प्रयोग भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो फास्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में है, 52% है। इसका भी आपको 2% का छिड़काव करना है, मतलब 100 लीटर पानी में 2 किलोग्राम घोल करके। तो ये आप डीएपी का छिड़काव कर लीजिए या मोनो पोटेशियम फास्फेट जो है इसका छिड़काव कर लीजिए। अगर एनपीके 12-32-16 है या 19-19 है, इसका भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि देखिए 12-32-16 में केवल 32% फास्फोरस है, 19-19-19 में केवल 19% फास्फोरस है,
और इन दोनों से ज्यादा जो फास्फोरस इन दोनों उर्वरक से वो डीएपी में 46% और डीएपी से भी ज्यादा मोनोपोटेशियम फास्फेट जिसे हम 05234 के नाम से डालते हैं उसमें है। तो हमको ऐसे उर्वरक का छिड़काव करना है जिसमें ज्यादा फास्फोरस हो। तो डीएपी और 05234 बहुत अच्छा है, इसका छिड़काव कर लीजिए। अगर ये नहीं है तो फिर एनपीके 123216 का छिड़काव कर लीजिए। अगर वो भी नहीं मिल पा रहा है तो 1919 का छिड़काव कर सकते हैं। हालांकि ये 1919 वाला जो है ये महंगा आता है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ज्यादा जिसमें फास्फोरस है उसका छिड़काव करें। मात्रा मैंने आपको बता दी है, 1 लीटर पानी में 20 ग्राम, मतलब 100 लीटर पानी में 2 किलोग्राम घोलना है। तो पहला छिड़काव कर लीजिए। अगर कमी दूर नहीं होती है, मतलब जो पत्तियां स्वस्थ नहीं हो रही हैं, जो नई पत्तियां में तो नहीं आ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है पहले 1 पत्ती में आया, फिर 2 पत्ती में आया, फिर 3 पत्तियों में बढ़ तो नहीं रहा है, अगर ये रुक जाता तो ठीक है, नहीं तो 1 हफ्ते बाद आप दोबारा फिर छिड़काव कर दीजिए। तो 2 छिड़काव कर दीजिए 1 सप्ताह के इंटरवल पर। तो 2 छिड़काव के बीच में कम से कम आप 7 दिन का अंतर रखिए, तो ये जो है आपको फायदा देगा। इसके बाद मान लीजिए ये मैंने स्थिति बताई कि जब फास्फोरस की कमी कुछ ही पौधों में आ रही है, जैसे हमारे खेत में कुछ ही पौधों में है। ये भी कंडीशन हो सकती है कि आपने पूरा फास्फोरस ना दिया हो उस समय बुआई के समय, और ये फास्फोरस की कमी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो ऐसे स्थिति में फिर स्प्रे काम इतना अच्छा नहीं कर पाता है, छिड़काव से उतनी मात्रा नहीं जा पाएगी। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, फिर हमें खाद डालनी पड़ेगी। अब लेकिन जब खाद डालेंगे, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, ये जमीन के ऊपर ही रहेगा, फास्फोरस यहीं फंस जाएगा, बहुत नीचे नहीं जा पाएगा, क्योंकि जब पानी के नीचे जाएगा मिट्टी के कणों में कैल्शियम है या जिंक है या आयरन है या एल्युमिनियम है, इन सब के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा। क्ले के साथ ही, मिट्टी के क्ले के कणों के साथ ही फंस जाता है, तो ये इनसॉल्युबल हो जाएगा और जड़ों तक नहीं पहुंच पाएगा। अब देखिए ये इतनी गहराई तक मुश्किल से पहुंचेगा पानी के साथ, और जड़ें क्या है, नीचे हैं गहराई में, करीब ये 10 सेंटीमीटर जड़ें नीचे हैं। अब फास्फोरस 10 सेंटीमीटर तक कैसे नीचे पहुंचेगा, उसको जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। फास्फोरस केवल ऊपर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तक रहे कोई फायदा नहीं होगा, फास्फोरस को जड़ तक पहुंचना जरूरी है। अब ये पहुंचेगा कैसे, पानी के माध्यम से। अब पानी के माध्यम से जाएगा तो मिट्टी से होकर ही जाएगा, और मिट्टी के अंदर कैल्शियम है वो उसके साथ रिएक्शन करेगा, एल्युमिनियम वो उसके साथ रिएक्शन करेगा, जिंक वो रिएक्शन करेगा, आयरन है वो रिएक्शन करेगा। अब ये रिएक्शन करने के साथ जो कंपाउंड बनते हैं, कैल्शियम फास्फेट है या फेरस फास्फेट है या एल्युमिनियम फास्फेट है, जिंक फास्फेट है, ये इनसॉल्युबल होते हैं, पानी में घुलते नहीं है। जब पानी में घुलेंगे नहीं तो जड़ इसको अंदर नहीं ले पाएगी। न्यूट्रेंट का पानी के अंदर घुलना जरूरी है, तभी जड़ें उसको ले पाती हैं। कैल्शियम फास्फेट को जड़ नहीं ले पाएगी, कैल्शियम को अलग होना जरूरी है, फास्फेट को अलग होना जरूरी है। तो कैल्शियम को अलग लेगी, फास्फेट को अलग लेगी, दोनों को मिलाकर के जो कंपाउंड बनता है उसको जड़ नहीं लेगी। तो ये हमको इसका अंदर तक पहुंचाना है। फिर क्ले अगर ज्यादा है तो क्ले भी रिएक्शन करता है। तो अब ये एक बड़ी समस्या आएगी कि स्प्रे से हमारी कमी पूरी नहीं हो पा रही है, खड़ी फसल में हम कैसे दें। मान लीजिए जैसे गन्ने की पेड़े हम ले रहे हैं, रैटून ले रहे हैं, तो रैटून में फास्फोरस कैसे दें, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या आती है। तो देखिए ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा, पहले इसके अंदर में कल्टीवेटर चलाना चाहिए ताकि ये मिट्टी खुल जाए। तो जब ये कल्टीवेटर थोड़ा गहरा चलेगा तो ये मिट्टी, इसके जड़ों के पास की मिट्टी क्या होगी, खुलेगी, थोड़ी गहरी खुलेगी, 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। ये जब गहरी मिट्टी खुलेगी कल्टीवेटर चलाने से, उस जो कोण बनेगी, जो मिट्टी खुलेगी इसके बीच की, उसके अंदर हम डीएपी डालें। उसके अंदर जो भी हमारी डोज है डीएपी की, कैलकुलेशन से जो भी हमारी डोज आती है वो कैलकुलेट करके, कैलकुलेशन पे मैं काफी वीडियो बना चुका हूं, वो वीडियो देख लीजिए कैसे कैलकुलेट की जाती है डीएपी की मात्रा। जो हमारी डोज है डीएपी की वो उसके अंदर डालिए। तो अब क्या होगा, डीएपी 5-6 सेंटीमीटर पहले से ही नीचे पड़ेगी। उसके बाद क्या होगा, हम गहरी सिंचाई कीजिए खेत में। तो जब गहरी सिंचाई करेंगे तो पानी ज्यादा होगा, तो उस पानी के साथ घुल करके रिस्क कर करके कहां पहुंचेगी, जड़ तक पहुंचेगी। तो ऑलरेडी हमने 5-6 सेंटीमीटर खोल रखा है पहले से ही, उसके नीचे पड़ी है, फिर पानी के साथ घुल करके जाएगी नीचे, तो थोड़ी बहुत मात्रा फास्फोरस की जरूर जड़ तक पहुंच जाएगी। तो ये एक तरीका हो सकता है इससे फास्फोरस कमी दूर करने का। हालांकि डीएपी का जो नाइट्रोजन है वो तो पूरा पहुंच जाएगा, उसका रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा और नाइट्रोजन अपने असर दिखाएगा, मतलब पौधे की लंबाई बढ़ेगी, रंग भी हरा होगा। लेकिन नाइट्रोजन से फास्फोरस की कमी पूरी नहीं हो सकती। नाइट्रोजन की कमी नाइट्रोजन से होगी, फास्फोरस की कमी फास्फोरस देने से ही होगी। अब डीएपी से जो हम देते हैं तो उसमें नाइट्रोजन तो लगभग पहुंच जाता है, लेकिन फास्फोरस की दिक्कत आती है। तो इस तरीके से अगर हम देंगे तो थोड़ा बहुत फास्फोरस पहुंच जाएगा, हालांकि पूरा फास्फोरस नहीं पहुंचेगा। पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं कि अगर हम डीएपी को घोल करके देते हैं तो पूरा फास्फोरस नहीं पहुंच पाता है। लेकिन चूंकि हमें अपनी फसल बचानी है, कमी इसमें ज्यादा आ रही है, अगर बहुत ज्यादा कमी बनी रहेगी तो जड़ें छोटी रह जाएंगी, पौधे की पत्तियां हरी नहीं रहेंगी। जब हरी नहीं रहेंगी तो इसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, बैगनी पड़ जाएंगी। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो पौधा छोटा रह जाएगा, जब पौधा छोटा रहेगा तो उपज भी क्या आएगी, कम आएगी। तो अब ऐसी स्थिति से बचने के लिए कुछ हमारी फसल बच जाए, थोड़ा बहुत फास्फोरस पहुंच जाए, तो हमारा यही तरीका हो सकता है कि हम पहले कल्टीवेटर चलाएं,
जब फरो खुल जाए उसमें हम डीएपी डालें, उसके बाद हम गहरी सिंचाई करें कि ताकि ये घुल करके जड़ तक पहुंचे। मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, ये फास्फोरस देने का सही तरीका नहीं है, डीएपी देने का सही तरीका नहीं है। फास्फोरस दे रहे हैं, एसएसपी दे रहे हैं, डीएपी दे रहे हैं, एनपीके दे रहे हैं, जो भी हम फास्फोरस या पोटेशियम वाला उर्वरक दे रहे हैं वो सारा का सारा हमें बुआई के समय देना चाहिए। तो आप मेरी इस बात को समझने का प्रयास करें कि फास्फोरस और पोटेशियम की पूरी मात्रा कोई भी फसल हम बो रहे हैं बुआई के समय ही देनी चाहिए। लेकिन अगर कमी आ गई है फसल के अंदर फास्फोरस की, तो अगर कम कमी है तो हमारा छिड़काव से ही पूरी हो जाती है, लेकिन अगर कमी बहुत ज्यादा है तो फिर हमें ये प्रयास करना पड़ता है। तो ये जब हम प्रयास करते हैं तो उससे थोड़ा बहुत फास्फोरस पहुंचेगा, हालांकि पूरा फास्फोरस नहीं पहुंचेगा, लेकिन ये थोड़ा बहुत फास्फोरस जो पहुंचेगा, फिर ऊपर से हम छिड़काव कर रहे हैं तो हमारी जो है कमी थोड़ी बहुत पूरी हो जाएगी। तो ये दोनों काम कीजिए कि आप छिड़काव भी कीजिए, 2 छिड़काव कर दीजिए, और जो मैंने आपको तरीका बताया है डीएपी देने का उसको दीजिए, लेकिन पानी आप गहरा लगाएं ताकि वो जड़ तक पहुंच जाए, घुल करके पहुंचे। तो इस तरह से हम फास्फोरस की कमी को दूर कर सकते हैं। आशा ही मेरी बात आप समझ गए होंगे कि ये जो फास्फोरस की जो कमी होती है उसका लक्षण क्या है। अगर आपने ध्यान ना दिया हो तो फिर से देख लीजिए कि ये पत्ती, जो निचली पत्ती है ये बैंगनी है, और जो नई पत्तियां हैं देखिए इस पे कोई असर नहीं है, ये हरी पत्ती है। तो निचली पत्तियां बैंगनी होनी शुरू हो जाती हैं, तो ये फास्फोरस कमी है। और ये स्वस्थ पौधा है, इसमें सभी पत्तियां सही हैं, तो ऐसा नहीं है कि सभी पौधों में आएगा। अगर फास्फोरस की कमी बहुत ज्यादा है तो लगभग सभी पौधों में आएगा, अगर कमी कम है तो कुछ ही पौधों में आएगा। अगर कमी कम है तो केवल 2 छिड़काव कर लीजिए, अगर कमी ज्यादा हो रही है तो छिड़काव के साथ जो मैंने आपको तरीका बताया है उसके माध्यम से आप ये डीएपी दीजिए, फिर गहरी सिंचाई कीजिए, तो जड़ तक पहुंचेगी और कुछ लाभ आपको मिलेगा, और फसल में हम फास्फोरस की कुछ कमी को हम दूर कर सकते हैं, और जो हमारा उत्पादन कम हो रहा था उसको हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगली फसल आप जब भी बोएं उसमें पूरा फास्फोरस और पोटेशियम बुआई के समय दें, ताकि जब फसल खड़ी हो, बड़ी हो रही हो, उसमें फास्फोरस की कमी ना आए। आशा है आप इस बात को समझे होंगे। इस प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, जो खासतौर से मैंने किसान भाइयों के लिए बनाई है। बहुत सारी प्लेलिस्ट एग्रीकल्चर के कोर्सेस रिलेटेड, आप उनको भी देख सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।